गाइस अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हम लोग डेली यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स से, ठीक है। तो इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स भी आपके टोटल 10 यूनिट में एक यूनिट आपका इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स का है। देखिए इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस अभी करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मार्केट फेलियर मीन्स, ठीक है। ये मार्केट फेलियर क्या होता है, मार्केट फेल कब होता है, ठीक है। तो ये मार्केट फेलियर आपका एक चैप्टर है इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। तो मार्केट फेल होने के बहुत सारे रीजंस हैं। मार्केट फेल होता है क्योंकि इफिशिएंट रूप से, इफिशिएंट तरीके से गुड्स और सर्विस अलोकेट नहीं होता है, इस कारण मार्केट क्या होता है, फेलियर होता है। और भी बहुत सारे रीजन हैं, मोनोपोली है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट होता है और लोगों के पास जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होता है और ये इनइक्वालिटीज़ है। बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं मार्केट फेलियर के। एक्सटर्नलिटीज़ है जैसे कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, मार्केट फेलियर मीन्स क्या होगा, इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। मतलब जो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो इनएफिशिएंट तरीके से हो रहा है, या फिर इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस, जो सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो इनएफिशिएंट तरीके से हो रहा है। इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, ठीक है, बोथ ए एंड बी। जब गुड्स और सर्विस दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे तरीके से, इफिशिएंट तरीके से नहीं होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट फेलियर, ठीक है। अब मार्केट फेलियर भी बहुत टाइप्स के होते हैं। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, मतलब मार्केट फेलियर के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए इसके रीजंस मैंने कुछ लिखा है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, ठीक है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या है, द इम्पोजिशन ऑफ अ कॉस्ट ऑन अ पार्टी एज एन इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द एक्शन ऑफ अनदर पार्टी, ठीक है। जैसे कि किसी एरिया में चिमनी है, ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉफिट कोई और कमा रहा है, ठीक है, उस पर इन्वेस्टमेंट किसी और ने किया है, उसको लगाया किसी और ने है, ठीक है। जिसने भी पैसे लगाए, चिमनी बनाए, उसका यूज़ कर रहे हैं, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है अनदर पार्टी पे। वहाँ पे रहने वाले लोग को पॉल्यूशन का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो जो एयर पॉल्यूशन हो गया या फिर वाटर पॉल्यूशन हो गया, पानी में बहुत सारी चीज़ें बहा दी जाती है जो कि बहुत हानिकारक है, ठीक है। तो वाटर पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, बहुत तरह के, या फिर सॉइल पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये सब के कारण क्या होता है कि जो अनदर पार्टी है उनको उन पे अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ का कोई ऐसा चीज़ है जिसको वाटर में पानी में बहा दिया जा रहा है, तो उसका जो भी खराब चीज़ है, तो वो क्या होता है कि इससे अनदर पार्टी को नुकसान होता है, ठीक है। तो इससे मतलब कोई भी फैक्ट्री, सपोज करिए कोई फैक्ट्री है, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है और जो इसका जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, उसको प्रोडक्शन होगा, सामान को मार्केट में बेचा जाएगा, बाई और सेल किया जाएगा, इसका प्रॉफिट मिल जाएगा, जिसको यहाँ के जो भी प्रोड्यूसर्स होंगे, ठीक है, ऑनर होंगे, सबको मिलेगा, ठीक है। और वो सब आपके फर्स्ट पार्टी, लेकिन यहाँ पे एक अनदर पार्टी होता है, ठीक है, उनको क्या होगा कि उनको लॉस होगा, जिनको इनसे कोई मतलब ही नहीं। जो यहाँ पे जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको पानी में बहा दिया जा रहा है, तो उससे क्या हो, वहाँ पर रहने वाले जो भी लोग हैं जो उस पानी का इस्तेमाल करें, उनको क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होता है, इम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट ऑन अ पार्टी एज एन इनडायरेक्ट इफेक्ट। इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है जब उस एक्शन का अनदर पार्टी पे, उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, ठीक है। ये चीज समझ में आई। मोनोपोलीज भी एक रीजन है आपका मार्केट फेलियर का। मोनोपोलीज
ठीक है। मोनोपोली हम लोग ने पढ़ा है, जब मोनोपोली होता है मार्केट में तो वो डोमिनेट करता है वहाँ के पीपल को, एक रिजिड प्राइस रखता है, वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये भी मार्केट फेलियर का एक रीज़न है मोनोपोली। हम लोग ने मोनोपोली मार्केट में पढ़ा था, मोनो स्टैंड फॉर सिंगल, पोली स्टैंड फॉर सेलर, मतलब जहाँ पे एक सेलर होगा वो अपने हिसाब से प्राइस रखेगा तो वहाँ के लोगों को वो प्राइस पे करना पड़ेगा अगर वो सामान खरीदना है। तो वो भी एक तरह का क्या है कि डोमिनेशन है, ठीक है। इसके बाद इनएफिशिएंसी प्रोडक्शन एलोकेशन, अगर किसी भी चीज़ का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एफिशिएंट तरीके से नहीं हो रहा है, उसका एलोकेशन एफिशिएंट तरीके से नहीं हो रहा है, तो ये भी मार्केट फेलियर का एक रीज़न है। अगर रॉ मटेरियल जितना लगाना है उतना इस्तेमाल हो रहा है, लेबर भी पूरे जितना चाहिए उतना लेबर का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो बोलते हैं इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट क्या है? प्रोडक्शन है और अलोकेशन है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे सब चीज़ सारी मटेरियल अवेलेबल है लेकिन जो प्रोडक्शन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट का सही से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, अलोकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसके बाद इनइक्वालिटीज एक रीज़न है मार्केट फेलियर का, मतलब कि यहाँ पे जो भी सोसाइटी में लोग हैं उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है, वहाँ पे असमानताएं हैं, भेदभाव है, वो भी एक रीज़न है मार्केट फेलियर का, ठीक है। ये सारे क्या है रीजंस मैंने एक्स्ट्रा बता दिए। मार्केट फेलियर के बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास था ये वाला ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन में ये अवेलेबल था, इनएफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन एंड अलोकेशन, ठीक है। तो मार्केट फेलियर मीन्स क्या होगा का रीजन क्या है? इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका सी, मैंने बताया हुआ है कहीं पे आंसर, यहाँ सी, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन्वायरमेंटल गुड्स जनरली इंक्लूड्स, ठीक है। इन्वायरमेंटल गुड्स क्या होता है? इन्वायरमेंट मतलब कि हमारा जो भी सराउंडिंग है, जो भी पर्यावरण है वो इन्वायरमेंट है, ठीक है। इन्वायरमेंटल गुड्स क्या होंगे? फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर, ग्रीन ट्रांसपोर्ट, फॉरेस्ट, सी, ठीक है, माउंटेन, पब्लिक पार्क, ये सारी जितनी भी चीजें हैं सब कुछ इन्वायरमेंटल गुड्स है, ठीक है। पब्लिक पार्क भी क्या इन्वायरमेंटल गुड्स है, माउंटेन है वो भी इन्वायरमेंटल है, फॉरेस्ट एंड सी भी, ग्रीन ट्रांसपोर्ट भी, फ्रेश वाटर भी, फ्रेश एयर भी। तो ये 6 में से कोई भी एक भी आपको ऐसा लग रहा है कि जो इन्वायरमेंटल गुड नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी ये सारी चीज़ें हैं, ये इन्वायरमेंटल गुड्स हैं, तो इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ दीज। आंसर विल बी डी ऑल ऑफ दीज। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, बहुत थोड़े से क्वेश्चंस थे, पर ये स्पेशली वीडियो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स पे था, ठीक है, छोटा सा वीडियो। तो नेक्स्ट मैं छोटा सा वीडियो फिर से मैं लेकर आऊँगी जो भी हो पाएगा इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और डेली मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ तो उसमें मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करें, आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी होगी।